भोजन लेने। नहीं बेटा, आप अभी छोटे हैं, आप थक जाओगे। मम्मा, मुझे घर में डर लगता है। मैं अपनी पड़ोसन गोरी कवि को आपके पास छोड़ जाती हूँ, वो आपका ध्यान रखेगी। मम्मा चिड़िया अपनी पड़ोसन गोरी कवि की तरफ जाती है। पड़ोसन पड़ोसन, मैं भोजन लेने जा रही हूँ। मेरा बच्चा घर में अकेला डरता है, आप थोड़ी देर मेरे घर में मेरे बेटे के पास बैठ जाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पड़ोसी होते ही किस लिए हैं। फिर गोरी कवि चिड़िया के घर और चिड़िया बेचिंतित होकर भोजन लेने चली जाती है। चिड़िया भी पागल ही है, घर में इतना दाना पड़ा है और भोजन लेने चली गई। आंटी, ये दाना मम्मा ने बारिशों के दिनों के लिए जमा किया हुआ है। चुप करके बैठ छोटे चिड़िया के बच्चे। फिर गोरी चिड़िया का जमा किया हुआ दाना खाने लगती है। थोड़ी देर बाद कुकू गोरी से कहता है, आंटी, मुझे सूसू आया है। तो फिर घोंसले में ही कर दो, मैंने दाना ज्यादा खा लिया है, मैं तो चली सोने। फिर गोरी सो जाती है। आंटी, बहुत जोरों का सूसू आया है। आंटी आंटी। कुकू का सूसू घोंसले में ही निकल जाता है, मगर गोरी कहाँ उठने वाली थी। चिड़िया भी आ जाती है। गोरी उठे, अब जाएं आप, मैं आ गई हूँ। बहुत जल्दी आ गई तू चिड़िया, अभी तो आंख लगी ही थी मेरी। गोरी उठकर चली जाती है। कुकू बेटा, ये दाना कहाँ गया जो मैंने बारिशों के लिए जमा किया हुआ था। मम्मा, सारा दाना वो कव्वी आंटी खा गई। और मम्मा। बोलते बोलते कुकू रोने लग जाता है। क्या हुआ बेटा, बोलो बोलो। मम्मा, मेरा सूसू घोंसले में ही निकल गया, आंटी ने मुझे सूसू भी नहीं करवाया। ये पड़ोसन तो बहुत बुरी है, मैंने समझा था कि ये अच्छी पड़ोसन होगी। फिर कुछ दिनों बाद चिड़िया गोरी कवि के घर जाती है। भाई जी, गोरी घर में ही है? हाँ हाँ चिड़िया, अंदर चली जाओ, गोरी घर में ही है। चिड़िया कौवों के घर में जाती है। गोरी बहन, तुम्हारे घर में फ्रिज है, ये मैंने आलू गोभी की भुजिया बनाई थी, इसे आप अपनी फ्रिज में रख लें, मैं कल ले जाऊंगी। हाँ हाँ चिड़िया, जब दिल करे ले जाना, तुम रख जाओ ये आलू गोभी की भुजिया। चिड़िया आलू गोभी की भुजिया गोरी कवि को देकर चली जाती है। कालू भी घर में आ जाता है। कालू, कल जब चिड़िया ये भुजिया लेने आएगी तो हम इसमें पेट खराब करने वाली दवा मिला देंगे, फिर आएगा मजा चिड़िया को रोते हुए देखने का। बहुत मजा आएगा जब चिड़िया भागी भागी इस पेड़ से उस पेड़ पर जाएगी। फिर दूसरे दिन वो ऐसा ही करते हैं। चिड़िया के आने से पहले पहले वो उस भुजिया में पेट खराब करने वाली दवा मिला देते हैं। चिड़िया वो भुजिया लेकर चली जाती है। कुकू बेटा, रोटी खा लो। मम्मा, क्या बनाया है आपने? बेटा, जो कल आलू गोभी की भुजिया बनाई थी वही बची हुई है। नहीं मम्मा, मुझे भूख नहीं है। कुकू भोजन नहीं खाता, जबकि मम्मा चिड़िया पेट भर के रोटी खा लेती है। थोड़ी देर बाद चिड़िया के पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है। कुकू बेटा, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। चिड़िया जल्दी से घर से भागती है। वो कभी इधर जाती तो कभी उधर। कौवे बैठे चिड़िया को देखकर हंस रहे थे। वो गई छोटी चिड़िया। अब तो मरेगी छोटी चिड़िया, जरूर मरेगी। चिड़िया को बुलबुल मिल जाती है। बुलबुल, मेरे पेट में बहुत दर्द है, कुछ करें। आपने खाने में क्या खाया था? मैंने तो आलू गोभी की भुजिया के साथ रोटी खाई थी। आप घर चलें, मैं पेट दर्द की दवा लेकर आती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद बुलबुल पेट दर्द की दवा लेकर चिड़िया के घर आ जाती है। बुलबुल चिड़िया के मुंह में उस दवा के 2 कतरे डाल देती है। चिड़िया, क्या ये भुजिया खाई थी आपने? हाँ बुलबुल बहन। चिड़िया, इस भुजिया में तो पेट खराब करने वाली दवा मिलाई हुई है किसी ने, ये जरूर किसी ने आपके साथ शरारत की है। तो वो कभी मेरे साथ ऐसा भी कर सकती है? फिर उस दिन के बाद चिड़िया को मालूम हो जाता है कि उसकी पड़ोसन मिलने के काबिल नहीं है, इसलिए चिड़िया फिर कभी उस कौवे से बात नहीं करती। हरियाली तोती और मिठू तोते में बहुत प्यार था, वो एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन मिठू तोता हरियाली से कहता है, हरियाली, कौवे हर रोज इंसानों की बस्ती में जाते हैं, आज मेरा भी इंसानों की बस्ती में जाने को दिल कर रहा है।
मिठू, मैंने सुना है इंसान बहुत जालिम होते हैं। ये कौवे झूठ बोलते हैं इसलिए कि कोई और पक्षी इंसानों की बस्ती में ना जाए। ऐसे हरियाली मिठू की बात मान लेती है और वो दोनों पति पत्नी इंसानों की बस्ती की तरफ चले जाते हैं। वो दोनों एक मैदान में एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। बच्चे खेल रहे थे जिन्हें देखकर हरियाली बहुत खुश होती है। मिठू, जब हमारे बच्चे होंगे हम भी उनके साथ ऐसे ही खेला करेंगे। जैसे इंसानों के बच्चे खेलते हैं हम भी बॉल से खेला करेंगे। वो ऐसे बातें कर रहे थे कि न जाने कहां से एक पत्थर आता है और सीधा हरियाली के सर में लगता है। खून बहने लगता है और हरियाली उसी पेड़ के ऊपर गिर जाती है। मिठू को तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। हरियाली, उठो उठो हरियाली, मुझसे बात करो। मेरे सर में चोट लगी है। मिठू जैसे तैसे अपनी पत्नी को वहाँ से उठाकर वापस जंगल की तरफ उड़ता है। वो नदी पर आकर बैठ जाता है। हरियाली, आंखें खोलो, मुझसे बात करो। मैंने आपको कहा भी था कि इंसान बहुत जालिम होते हैं। ऐसा कहते हुए हरियाली मर जाती है और मिठू वहाँ बैठकर रोता रहता है। थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया उड़ती हुई वहाँ आती है। मिठू, ये क्या हुआ? हरियाली के सर से तो खून बह रहा है। किसी इंसान ने पत्थर मारकर हरियाली का सर फोड़ दिया है। हरियाली ने मुझे मना किया था इंसानों की बस्ती में जाने से, इसलिए हरियाली अब मुझसे नाराज हो गई। देखो चिड़िया, हरियाली मुझसे बात भी नहीं कर रही। चिड़िया तो जान गई थी कि हरियाली अब नहीं रही, वो तो मर गई है। मिठू, हौसला करो, सब्र करो, आपकी पत्नी अब कभी बात नहीं करेगी। हरियाली मर गई है। मगर मिठू चिड़िया की बात नहीं मानता। नहीं चिड़िया, हरियाली ने मुझसे 7 जीने 7 मरने का वादा किया था। हरियाली ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। काफी समझाने के बाद चिड़िया वहाँ से चली जाती है। हरियाली, अब जाने भी दो, मुझसे बात करो ना। अच्छा, आपको भूख लगी होगी, मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आता हूँ। फिर मिठू इधर उधर भोजन ढूंढने लग जाता है। कबूतर भैया, मिठू की पत्नी मर गई है और वो नदी पर बैठा रो रहा है। वो तो ये मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि हरियाली मर गई है। वो उससे बातें कर रहा है। उन दोनों में बहुत प्यार था। आहिस्ता आहिस्ता ही मिठू समझेगा अब। लो हरियाली, मैं आपके लिए मीठा अमरूद लाया हूँ। बहुत पसंद है ना आपको मीठा अमरूद? लो खा लो, अब खा भी लो। हरियाली देखो, अगर आप नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा, मैं भी भूखा ही सो जाऊंगा। ऐसे ही रात हो जाती है और मिठू सारी रात हरियाली से बातें करता रहता है। दूसरे दिन चिड़िया और कबूतर फिर से मिठू के पास आते हैं। मिठू मेरे दोस्त, मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। हिम्मत करो, हमारे साथ चलो। जिसने आपको दुख दिया है वो खुशियाँ भी देगा। हरियाली अब नहीं लौट कर आएगी। मिठू, मान भी जाओ। आप यहाँ से जाएं, प्लीज, मुझे तंग न करें, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। फिर वहाँ गोरी कौवी आती है जो उनकी बातें सुन रही थी। आप मेरे साथ चलो चिड़िया और कबूतर, ऐसे मिठू किसी की नहीं मानेगा। मेरे पास इसका उपाय है। चिड़िया और कबूतर गोरी के साथ चले जाते हैं। मेरी जाने वाली एक तोती रहती है इसी जंगल में। उसका पति कुछ दिन पहले मर गया था। मिठू अपनी जाति की तोती की बात जरूर मान लेगा। मैं अभी उसे बुला कर लाती हूँ। हाँ गोरी बहन, अब हरियाली तो मर गई, मगर हमें अपने दोस्त मिठू को बचाना होगा। गोरी जाती है और अपनी जाने वाली तोती को लेकर आती है। आप जाएं और मिठू को हौसला दें, वो किसी की बात नहीं मान रहा। फिर वो तोती मिठू के पास जाती है। मिठू, मैं भी ऐसे ही रोई थी, ऐसे ही तड़पी थी जब किसी जालिम इंसान ने मेरा पति मार दिया था। कई दिन बैठी रोती रही थी, मगर फिर मालूम हुआ कि कितना भी रो लूं, मेरा पति अब लौट कर नहीं आएगा। अगर मैंने हरियाली की बात मानी होती तो आज ये सब ना होता। आज मेरी हरियाली मेरे साथ होती, मुझसे बात करती।
चलें, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। मान लें, जो हकीकत है उसे मान लें। गया समय लौट कर आने वाला नहीं। हरियाली अब कभी बात नहीं करेगी। अपनी जाति की तोती की बातें सुनकर मिठू थोड़ा खुद को संभालता है और उसकी बात मान लेता है। फिर वो तोती मिठू को अपने साथ ले जाती है। मिठू का दुख बहुत बड़ा था, मगर अब तो समय ही उसके दुखों का मरहम था।